नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU BSc के AG ग्रुप के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है आज, उसकी आंसर की। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शुरू के जो 2 पार्ट्स हैं उनका आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब 1 से लेकर के 50 प्रश्न का आंसर की इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एग्ज़ाम में 5 खंड थे, उनमें से खंड 1 और 2 अनिवार्य थे और खंड 3, 4 और 5 में से किसी एक को का उत्तर देना था। तो पहले हम लोग अनिवार्य खंड को करते हैं। मतलब शुरू के 50 प्रश्न जो हैं वो प्रश्न आपके लिए हैं मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री के। तो उन प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको फर्दर अपडेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कट ऑफ से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कितने सीट्स हैं और किस प्रकार से मेरिट बनेगी, ये सब का सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप इसे डिसलाइक करते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमें रीजन भी बताइएगा और अपने सकारात्मक ढंग से अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें डिसलाइक करने के रीजन भी बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये तो आप बताइएगा ही ज़रूर, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जैसा आप फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मानसिक दक्षता के पहले क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, यदि ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल तथा साइकिल को मोपेड कहा जाता है तो खेत को जोतने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि E इज इक्वल टू 5 तथा रेड को 7 से कोड किया जाता है तो डियर के लिए क्या कोड किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहा जाता है तो निर्मल आकाश का रंग कैसा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों येलो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, अध्यापक तथा इंजीनियर के संबंधों का सबसे अच्छा संबंध बताता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है अभी, तो इसका आंसर हम आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जल्दी हमें जब मिलेगा तो हम इसको पिन करेंगे कमेंट करके, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, महिला डॉक्टर तथा मरीज के संबंधों का सबसे अच्छा संबंध बताता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि Z इज इक्वल टू 2197 तथा R इज इक्वल टू 729 तो इस कोड में J को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 124। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि रोज को 6821 से कोड किया जाता है, चेयर को 73456 तथा प्रेच को 961473 से कोड किया जाता है तो सर्च को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 214763। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा EOJDJEFM। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न 4 में से 3 एक तरह से हैं और एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन एक उस समूह में नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ 141315। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस संख्या को चुनिए जो समूह के दूसरों से अलग है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 243। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्दों से कम एक समान अलग है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्दों से कम एक समान है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ मंथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्त्री उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा 100 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ती है, फिर वह 190 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ती है। अब वह किस दिशा में है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अरुण ने कहा यह स्त्री मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस स्त्री का क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, फादर इन लॉ। देखिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा सॉल्व कराया गया है। तो इनमें हो सकता है ह्यूमन एरर के कारण एक दो क्वेश्चन इधर उधर हों, ABCD लिखने में प्रॉब्लम हो गई हो, फॉल्ट हो गया, वो बात अलग है। बाकी इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीना पूरब की तरफ A से B 10 फीट चलती है, फिर वह बाएं तरफ मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वह A से कितनी दूरी पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 5 फीट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याएं P तथा Q का मान लिखा है, P इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B क्यूब, B A स्क्वायर B क्यूब तथा Q इज इक्वल टू A क्यूब B, जहां A तथा B अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा गुणे मासा व इज इक्वल टू व्हाट? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों P बाई Q। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों √2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस k रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों +-3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर ऋण x ऋण 6 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है एवं अंतिम पद 29 है तथा प्रथम n पदों तक का योग 155 है, तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2n पदों तक सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो इसकी मध्यिका होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों nth टर्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक थैली में 40 गेंदें हैं, जिसमें कुछ लाल रंग की गेंद हैं, कुछ नीले रंग की गेंद हैं, शेष गेंद काले रंग की हैं। यदि लाल रंग की गेंद निकलने की संभावना 11/20 है, तो नीले रंग की गेंद निकलने की संभावना 1/5 है, तो काले रंग की गेंदों की संख्या क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तो द्वितीय पद होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 11। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि A 1 2 B 4 3 तथा C 6 6 समानांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष बिंदु हैं, तो चौथा शीर्ष का बिंदु होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 3 5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 2k + 1 6 3k + 1 समानांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों सेक्शन ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भर क्वेश्चंस थे वे सभी कंप्लीट होते हैं। अब सेक्शन 2 में चलते हैं, जो कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट का उपयोग पहचान करने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्टोफैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अपेक्षित उत्पाद है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन 1 ऑल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2s3r 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की सही संरचना होगी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरी संरचना इसमें सही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न यौगिकों की सही संरचना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R&R। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद A है, तो इसमें उत्पाद आपको मिलेगा दोस्तों पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वितीयक एल्कोहल आसानी से कीटोन में परिवर्तित हो जाता है एक अभिकर्मक द्वारा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AlOCme3 होल थ्राइस एसीटोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्यामितीय समरूपता द्वारा दिखाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2-फिनाइल ट्यूबिट्यून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CH3CH2OH। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। टेबल शुगर का हाइड्रोलिसिस देता है, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत रूप से
तटस्थ आवेशित द्विध्रुवीय आयन को कहा जाता है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दोस्तों दूसरा ज्विटर आयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फास्जीन का रासायनिक सूत्र है, तो फास्जीन का रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों COCl2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थैलियम एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इस गुण को निम्न में से किसके साथ सहसंबंधित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनर्ट वेयर इफेक्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेड लेड होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, उसका फॉर्मूला राइट होगा Pb3O4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसकी संरचनात्मक रूप से बाकियों से भिन्न आकृति है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों XeF4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्जेंटाइट किसका खनिज है? तो इसमें अर्जेंटाइट आपका खनिज हो जाएगा दोस्तों सिल्वर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है NH3 और CCl4 में उपस्थित बंध क्रमशः हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ कोवैलेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गर्म करने पर N2 गैस उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दोस्तों O2+NO। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब H2O8 2 नेगेटिव ऑक्सीकृत करता है Fe2+ को, तब निम्न उत्पाद बनता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा SO4 2 नेगेटिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन लोहे का एक खनिज है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक बाह्य कक्षक संकुल है तथा अनुचुंबकीय व्यवहार करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CrNH3 3 पॉजिटिव। दोस्तों इस प्रकार से आपको कम से कम समय में इतना जल्दी आंसर की प्रोवाइड करने वाले हम सर्वप्रथम होंगे। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सभी ऑप्शंस को बोलते हैं फिर आपको सही उत्तर बताते हैं, वो इसलिए कि उनका वॉच टाइम बढ़े और इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है। इस तरह से मैंने आपका टाइम बचाया है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों Bn। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न अणुओं में से किसमें पाई बंध नहीं होता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों H2O। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Al2O3, SiO2, P2O5 और SO3 में अम्लीय शक्ति का सही क्रम होगा। तो इसमें अम्लीय शक्ति का सही क्रम हो जाएगा दोस्तों चौथा। Al2O3 इज लेस देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज लेस देन पोटेशियम पेंटाक्साइड इज लेस देन SO3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न अणुओं अथवा आयनों में से किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों O2 2 नेगेटिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न युग्मों में से किसमें दोनों प्रजातियों की समान संरचना नहीं होती है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों PF5 और BrF5। इस प्रकार से दोस्तों आपके खंड 1 और खंड 2 मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दोनों कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके लिए अनिवार्य हैं। आप किसी भी ग्रुप के लिए हों आपके लिए ये हेल्पफुल है। आप लोगों ने सेक्शन 3, 4 और 5 में से क्या क्या चुना है उन तीनों सेक्शंस को हम सॉल्व कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी क्यूरियोसिटी को शांत किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सभी तक शेयर करिएगा क्योंकि ये चैनल आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।